वैसे मैंने आज रुबीना खालिद साहबा को भी दावत दी थी, तंगी साहब को भी दावत दी थी, बैरामन तंगी साहब को भी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आप देखें, आप हिम्मत की दाद दें निगत और जई साहबा की, वो डिफेंड कर रही हैं अपनी पार्टी को। देखिए, अच्छा दूसरी बात ये है, अभी चूंकि इन्होंने मेरी पार्टी पे बात उठा दी, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, सवाल मैंने आपका सुन लिया फैसल साहब। 2006 में मैंने आपका सवाल सुन लिया। आप जरा मुझे बात करने का मौका दें, क्योंकि आपने मेरी पार्टी पे सवाल पूछेंगे ना, वो आपसे सवाल पूछेंगे। 2006 में बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ दोनों ने साइन किया था ना सिर्फ ओपन बैलेटिंग बल्कि आइडेंटिफाइबल वोट। उसके बाद 18वीं तरमीम जिसमें इतनी ज्यादा लेजिस्लेशंस हुई, लेकिन ये नहीं किया इन्होंने। अच्छा, आपका सवाल बड़ा है। मैं निगत और जई साहबा, आपके 2018 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 6 MPs थे, तो आपके 2 सेनेटर कैसे बने? हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो बात मैं ये करना चाहती हूँ कि ये जो करप्शन की और जो ये इनकी बातें कर रहे हैं, इनको तो हम लोग तवज्जो ही नहीं देते। हम तो एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि मुनाफिकाना रवैया ऐसा है कि 2018 में कहा गया कि हमने वो वीडियो देखी और मैंने 20 लोगों के खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर कल उनकी स्टेटमेंट आई कि अगर मैं देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं 2 MPs को ज़रूर यानी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। वो इसलिए नहीं, वो इन्होंने ही पैसे दिए थे, इन्हीं के लोग थे कि 2 लोग कौमी वतन पार्टी से आए थे, और इमरान नियाजी को पता था कि इन लोगों ने पैसे लिए, क्योंकि वो वीडियो देख चुके थे। फिर उस MPA को इन्होंने टिकट क्यों दिया अपनी पार्टी का, कौमी वतन पार्टी का, जो लॉ मिनिस्टर से अभी रिजाइन लिया है, और फिर उसको अपनी पार्टी का टिकट देकर फिर उसको लॉ मिनिस्टर क्यों बनाया? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना। आपने मेरे सवाल का जवाब दें कि आपके 6 MPA थे, 2 सेनेटर कैसे बने? मुझे बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मुझे कोई इंटरप्ट करे। फैसल साहब, मेरी बात सुन लें। बात यह है कि मैं उसी की तरफ आ रही हूं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरती है तो वो ये जो सेनेट का गेम है ना, ये एक गेम है, ये एक पजल है। इसको आप बूढ़े हो जाएंगे, आप नहीं समझेंगे। इसका क्या है कि अपोजिशन जब एक हो जाती है और वो अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करती है। अब सुने मेरी बात कि बैरामन तंगी हम 8 लोग थे। शायद आप भूल रहे हैं कि आपने एक मिनिस्टर को निकाला था, क्योंकि वो एक आपकी एक बड़ी हस्ती का नाम मैं नहीं लेना चाहती, मैं किसी को यहाँ पे उनका नाम लेकर उनको खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके खिलाफ वो एक सबूत लेकर आया था कि ये मेरे माइंड्स में जो है तो दखल अंदाजी कर रहा है, और सारी माइंड्स जो है तो उनको ठेके पे दी जा रही हैं और जिसके कहने पे दी जा रही हैं। तो उसको आपने अपनी कैबिनेट से निकाला था और उसने बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था, और एक हमारा जिमनी इलेक्शन में जीत के आया था जबकि धीर से। तो हम 8 लोग थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और 17 लोग जो थे वो JUIF के थे, JUIF के थे। उन्होंने औरत को यानी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो औरत को दी। 8 और 17 कितने हो गए? इसके अलावा नून के जो थे 8 लोग थे, उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उन्होंने औरत नहीं खड़ी की हुई थी। इसी तरह हमने उनके टेक्नोक्रेट को हम लोगों ने टेक्नोक्रेट को JUIF को सपोर्ट किया, और सेकंड प्रायोरिटी हमने जर्नल में फिर मुस्लिम लीग नून को दी। जैसे कि 2013 में PTI के वोटों के साथ जो है तो 8 वोटों पे सितारा अयाज इलेक्ट होकर आई थी, जबकि परवेज खटक साहब की गवर्नमेंट थी। तो परवेज खटक साहब ने जो है तो उनको वोट दिए थे, हमने भी वोट दिए थे सितारा अयाज साहिबा को, मैं ये नहीं कहती हूं, लेकिन जो वोटों की कमी थी वो फिर उन्होंने पूरी कर दी थी, क्योंकि उनके पास दूसरी औरत के लिए वोट नहीं थे। आपकी तो बात उन्होंने सितारा अयाज को, ठीक है, आपकी बात समझ आ गई जी। मुसद्दिक मलिक साहब, अब ये बताइए कि ये जो शो ऑफ हैंड्स का मामला है, क्या आप नहीं समझते कि इखलाकी तौर पे इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और अपोजिशन जो है वो इस वक्त दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रही है? वो इखलाकियात की तो वीडियो सामने आ गई हैं जी। उसके अंदर मैंने तो आपको बताया, आप कल से चला रहे हैं, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम चला रहा है, उसके अंदर तमाम बाइखलाक लोग जो हैं वो एक तवातर के साथ आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी वीडियोस नज़र आ रही हैं। और आप देखें शान उनको खुदा निकाल दिया ना पार्टी से, इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो फिर आप किसको इस दफ़ा किसको निकालना चाहते हैं या किसको बचाना चाहते हैं? नहीं, ज़रा देखिए, ऐसी क्या बात है। अगर आपको एतमाद है अपनी पार्टी के ऊपर, तो फिर अब इस दफ़ा आप किसको निकालना चाहते हैं? आपको शक किसके ऊपर है, ये बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए क्या। ऐसा नहीं है कि ये तमाम तरामीम हो नहीं सकती। मैं 2018 मार्च से सेनेट में हूँ, और मेरे भाई, मेरे दोस्त फैसल साहब भी मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं। कोई बिल नहीं आया,
2.5 साल, अब 3 साल मुकम्मल होने को आ गए। हमारे सामने उससे पहले ज़रूर आए होंगे, ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने जिक्र किया और मुझे मालूम है कि उससे पहले ये बिल आए हुए हैं, लेकिन अब 3 साल तो इस हुकूमत को आए हुए हो गए ना, और हमें भी सेनेट में बैठे हुए हो गए हैं। तो कहाँ हैं वो तरमीमी बिल? ये आपको जो इस वक्त चाहिए रवैया, अगर आप देखें तो इनको LFO चाहिए। आपको याद है ना LFO? ये वही LFO देने वाले जो हैं उनकी 67% या 70% काबीना बैठी हुई है। ये मांग रहे हैं LFO, कर क्या रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, भाई काहे को गए हैं? आपको आइन में तरमीम चाहिए, आप पार्लियामान में आए, वक्त से आए, एक कमेटी में भेजें, कमेटी में डिबेट होने दें। मैंने कई मरतबा कमेटी में, ये फैसल जावेद साहब की एक कमेटी में मैंने काम किया, बेहतरीन इन्होंने उसको मॉडरेट किया था। इसी तरह की एक कमेटी बनाएं, उसमें डिस्कशन होने दें, हमारा नुक्ता नज़र सामने आने दें, अपना आप पेश करें और किसी ना किसी तरीक़ाकार से ये बात तय हो जाएगी। मगर आप LFO की तरह सुप्रीम कोर्ट पहले चले जाएं, फिर सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएं, भाई ये कैसे हो सकता है? ये कौन से दुनिया में आइन में तरमीम करने का तरीक़ाकार है? ये तो सिर्फ वो लोग जो फैशिस्ट होते हैं, वो लोग। ये बताएं कि 2021 का जो सेनेट का इलेक्शन है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी? देखिए, बात यह है कि इसको रोकने का जो एक तरीक़ाकार है, आप तो हामिद मीर साहब अहले खिर्द हैं, आपको पता है कि किसी भी आइनी तरमीम का तरीक़ाकार क्या है। अगर हुकूमत उसको फॉलो ही नहीं करना चाहती तो आप बताइए उसमें क्या हो सकता है। अगर ये लेकर आए, वक्त से लेकर आए, क्योंकि हम जब आइन साजी करते हैं तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए आइन साजी करते हैं। अब आप ये बताएं कि इस वक्त क्या भगदड़ मच चुकी है कि आप एक ऐसी आइनी तरमीम लेकर आए जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसको सियाहत बना दें, यानी बाहर से कोई आए लड़का, अच्छा, और वो आए स्वीडन से या डेनमार्क से आके इलेक्शन लड़े, अगर जीत गया तो शहरियत छोड़ दे और अगर नहीं जीता तो वापस चला जाए। अच्छा, यानी कमाल हो गई है। आप ये कहें कि हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है, तो फिर उसकी शहरियत क्यों छुड़वाते हैं भाई?